नाबूद किया जा सके। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे, दिल्ली की लड़ाई संपत्ति तक आ पहुंची है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परवेश वर्मा पर सौरभ भारद्वाज का एक बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें, परवेश वर्मा के एफिडेविट को लेकर वार किया गया, जहां परवेश वर्मा ने काला धन बढ़ाया है, इस तरह का आरोप सौरभ भारद्वाज की तरफ से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाया गया। जहां चल और अचल संपत्ति में कैसे बढ़ोतरी हुई, इसका हिसाब किताब भी आम आदमी पार्टी अब बीजेपी से मांग रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो आपको बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन हर किसी की नजरें अगर टिकी है तो वो है नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां का मुकाबला इस बार बेहद कड़ा और दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्टर बॉय के लिए अपनी सारी आन बान शान को ताक पे लगाए बैठे हैं। वो पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के हैं श्री 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 प्रवेश वर्मा। और मैं इस आदर्श नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नेता हैं, पोस्टर बॉय हैं, उनका एफिडेविट जो है कल देख रहा था। और ये इनका एफिडेविट है 18 अप्रैल 2019 का, जब ये लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे। ये इनका दूसरा चुनाव था। एक बार ये सांसद रह चुके थे, व्यस्त थे, और उसके बाद दूसरा चुनाव लड़े, और उसके बाद भी 5 साल संसद के अंदर एज अ सांसद व्यस्त। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कंचन हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, चूंकि देखिए दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं, लेकिन जो दिलचस्प मुकाबला है वो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर देखने को मिल पा रहा है। और ऐसे में कब कौन सा मुद्दा कहां परिवर्तित हो जाए किसी को नहीं पता। जिस तरह से अब परवेश वर्मा पर सौरभ भारद्वाज का ये बड़ा हमला। जी बिल्कुल, देखिए जब अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया था तो उस वक्त उन्होंने जो अपनी चल और अचल संपत्ति को ले वहां पे दर्ज किया था, जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी ने कई तरीके की बातें कही कि आखिर 5 साल के अंदर इतनी संपत्ति में इजाफा कैसे हो गया। हालांकि अब सौरभ भारद्वाज ने परवेश वर्मा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया कि परवेश वर्मा का हलफनामा है जब 2019 का लोकसभा चुनाव वो लड़े थे, और जनवरी 2025 का दूसरा एफिडेविट में उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है। और अगर उनकी अचल संपत्ति की बात कर ली जाए तो 12 करोड़ जो उनकी अचल संपत्ति थी वो बढ़ के 19 करोड़ 10 लाख हो चुकी है। यानी 55% की बढ़ोतरी परवेश वर्मा की अचल संपत्ति में हो चुकी है। वहीं चल संपत्ति के बारे में तो सुन के लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये संपत्ति 3 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 96 करोड़ 50 लाख जा पहुंची है। यानी 2015 की इसकी ग्रोथ, यानी अगर बात की जाए तो काफी हद तक ये बढ़ चुकी है। चल अचल दोनों संपत्ति में जितना इजाफा हुआ है तो सीधे तौर पर ये काला धन है, और इस काले धन की जांच होनी चाहिए। और अगर वो अपनी संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इसकी जानकारी होती तो आज वो अपने शपथ में परवेश वर्मा को भी जरूर बुलाते। यानी अब सीधे तौर पर सभी विधानसभाओं में से 70 में से सबसे ज्यादा हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा पहले बनी हुई थी, क्योंकि वहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब से वोट फॉर कैश को लेकर के, यानी कैश फॉर वोट को लेकर के परवेश वर्मा ने 1100 रुपए दिए, तब से ये सीट और ज्यादा हॉट सीट में तब्दील हो गई। और अब जब लगातार चल अचल संपत्ति को लेकर के बातें हो रही हैं तो अब देखना होगा कि क्या जांच होती है, क्या चीजें बेहतर होती हैं। और देखिए अभी तक इस पूरे मामले को लेकर भले ही राजनीति कितनी भी चरम पर पहुंच रही हो, लेकिन इस बीच अगर बीजेपी के रिएक्शन का जिक्र किया जाए तो बीजेपी इन तमाम चीजों को महज बेबुनियाद करार कर देगी। पर परवेश वर्मा का कोई भी खास रिएक्शन इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ सामने आया? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल परवेश वर्मा इस तरीके से किसी बात को लेकर के सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ जब जब नई दिल्ली में चाहे अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमले की बात हो तो परवेश वर्मा ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की पीसी की, काउंटर पीसी की, और स्पष्ट किया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल की गाड़ी ने रौंदा, उनको कुचलने की कोशिश की। उसी के साथ अगर कैश फॉर वोट की बात की जाए तो उस पर भी परवेश वर्मा ने अपनी सीधे तौर पर प्रतिक्रिया दी थी कि मेरे पिताजी की संस्थान की तरफ से चीजें की जा रही हैं, गरीबों की हम मदद करें। लेकिन अभी फिलहाल परवेश वर्मा की संपत्ति में जो लगातार इजाफा हो रहा है चलो अचल संपत्ति में, इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन हाँ बहुत जल्द आएगी, क्योंकि इस बार बीजेपी शांत नहीं बैठती है और परवेश वर्मा सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आए हैं। जी
बने रहिएगा आप हमारे साथ। आगे और भी खबरें जिन पर आपसे